नमस्कार। खिमट में अभी हैं, हमारे साथ हैं केदारनाथ की 2 बार की विधायक रही आशा नौटियाल जी। जानते हैं इस बार इनकी टिकट का कंफर्म हो गया है, पार्टी से क्या बातें हुई हैं, सबसे पहले तो उसके लिए बात करेंगे। प्रणाम दीदी। प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में। धन्यवाद। टिकट का अभी कुछ बात आश्वासन हुई है आपकी? देखो, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछले 35 साल से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी ने जो भी काम हमको दिया, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव लड़ने का काम दिया है तो वो किया है। उसके माध्यम से जनता की सेवा की और लगातार 10 सालों तक मैं यहाँ की सेवक बन के रही हूँ। तो मैंने लोगों के यहाँ की जो पब्लिक है उसके लिए लगातार संघर्ष किए। यहाँ जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, चाहे युवाओं के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे यहाँ पे शिक्षा के केंद्र के लिए, उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया है। हेल्थ के लिए और पेयजल के लिए लगातार मैं जूझती रही हूँ और जिसका फल आज क्षेत्र में है। जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं उसका लाभ यहाँ की जनता उठा रही है। आगे भी अगर पार्टी अपने इस छोटे से कार्यकर्ता को ये समझेगी कि इसके माध्यम से चुनाव लड़ने का काम इसको दिया जाए तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है और मैं हमेशा उनके बीच में रहती हूँ, उनके दुख दर्द में रहती हूँ। उनके जहाँ पर भी उनको मेरी ज़रूरत होती है मैं वहाँ पर खड़े होने की कोशिश करती हूँ। 2017 का दीदी, आपको लगता है अगर उस टाइम पे आपको पार्टी ने टिकट दी होती तो शायद अभी आप वर्तमान में यहाँ से विधायक होती? पार्टी ने गलती की है, लगता है आपको ऐसा? देखिए, पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, लेकिन यहाँ जो जनता का व्यू था, जो जनता का नज़रिया था, जनता ये चाहती थी कि यहाँ पर आशा नौटियाल के रूप में हमारी पुनः ये सेवा करे। और लगातार हम लोगों ने संघर्ष भी किए हैं क्योंकि आपदा आई यहाँ पर। आपदा के बाद लोगों ने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत बड़ी आपदा थी और यहाँ के लोगों ने उस आपदा के बाद बहुत संघर्ष किया। लोग बहुत जूझे हैं। लोगों को जहाँ पर ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उनको वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाई है और जो उनको मिलना भी चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाया। अभी बीच में बड़ा विरोध चल रहा था चार धाम देवस्थानम बोर्ड का, अब वो भी निरस्त हो गया, तो आपको लगता है कि इससे अभी फायदा मिलने वाला है यहाँ पे? जी बिल्कुल। चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ था, जिसने माननीय पुराने लोगों ने जिस हिसाब से भी किया होगा, लेकिन पब्लिक अभी नहीं चाहती है कि यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड हो अभी, क्योंकि आपदा के बाद लोगों के पास कई समस्याएं हैं। वहाँ पे जो उनके घर थे वो घर अभी उनको मिलने हैं और भी कई समस्याएं हैं, तो इस वजह से भी उसका थोड़ा विरोध था। अभी माननीय हमारे युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री जी ने जनता की भावना को समझते हुए उसका निरस्तीकरण किया है और लोगों में खुशी की लहर भी है और बहुत खुशी लोगों में है, तीर्थ पुरोहितों में है। उन्होंने भी बहुत संघर्ष किए थे इस चीज़ के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझा और उनके अनुसार निर्णय लिए। आप मानती हैं कि ये उनका अच्छा फैसला है, निरस्त उन्होंने कर दिया, नहीं बनना चाहिए था अभी? क्योंकि आप तो खुद जुड़े रहे हैं वहाँ से, 2 बार विधायक भी रही हैं, वो भी केदारनाथ जी के ही नाम पे विधायक रही है। विधानसभा का नाम ही केदारनाथ। जी बिल्कुल, हमारा तो सौभाग्य है। मेरा जन्म बद्रीनाथ क्षेत्र में हुआ है और मेरी कर्म भूमि केदारनाथ रही है, तो निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद करूंगी सीएम हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने जन भावना के अनुरूप इस फैसले को किया। आज क्षेत्र में और सभी जगह जहाँ जहाँ भी ये लोग जुड़े थे इन चीज़ों से, चार धाम से, वहाँ के लोगों में खुशी की लहर है और भविष्य में जो होगा देखी जाएगी। एक चीज़ का मैंने और देखा थी, आज मैं नीचे ओमकारेश्वर मंदिर में गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑक्सीजन में भी आए हुए हैं। लोग पूना से, महाराष्ट्र से, आपके साउथ से भी आए हुए हैं। कपाट बंद होने के बाद ऐसा होता नहीं कि बहुत लोग आते हैं। सरकारें हमारी काम करती हैं, कपाट खुलते वक्त बहुत हो हल्ला होता है, खर्चा भी खूब होता है, विज्ञापन भी दिए जाते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में अगर थोड़ा आपको लगता नहीं कि इसका प्रचार करें तो और बेहतर यहाँ की रोजी रोटी लोगों की चल पड़ेगी, अगर लोग ऐसे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे? तो जी
बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि कपाट खुलने के टाइम पे बहुत हो हल्ला होता है, पूरे देश में होता है, उसका दिन तय होता है, वो दिन भी लोगों तक बताया जाता है कि इस दिन पे कपाट खुलने वाले हैं। लेकिन जब बंद होने के भी दिन होते हैं तो वो भी लोगों को बताया जाता है कि अब कपाट बंद होने वाले हैं। और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की उत्सव डोली आने वाली है, तो बहुत भव्य मेले लगते हैं यहाँ भी। जो शीतकालीन गद्दी स्थल है, चाहे भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली यहाँ आती है तो सारे क्षेत्र के लोग दूर दूर तक लेने जाते हैं। बहुत उत्साह से भगवान को मंदिर तक लाने में सभी लोग उपस्थित रहते हैं। और जब आपने देखा होगा कि यहाँ पर सबसे लास्ट में अंतिम में भगवान केदारनाथ जी के भगवान मद्मेश्वर जी के कपाट बंद होते हैं तो पूरे घाटी में एक उत्साह की लहर रहती है। यहाँ की मठो तो मद्महेश्वर के नाम से मेला भी जी, तो पूरी घाटी केदार घाटी में उत्साह रहता है और लोग दूर दूर से भगवान को लाने के लिए आते हैं। भगवान ओंकारेश्वर मंदिर में जब स्थापित होते हैं तो बहुत भव्य मेला लगता है और 4-5 दिन का यहाँ पर मेला लगता है। उससे पहले भी लोग, बहुत पौराणिक मेला है ये मद्मेश्वर मेला। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक ढकोसला, मैं समझूंगी उस चीज़ को, ढकोसला तो किया कि हम शीतकालीन गद्दी स्थल में यात्रा शुरू करवा रहे हैं, ये है, एक दिन के लिए वहाँ पे बिल्कुल उस चीज़ को उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद कोई प्रयास उस पर नहीं हुआ है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ आए, यहाँ पंच केदार लिंग दर्शन सबको होंगे ओंकारेश्वर मंदिर में। और बाबा केदार का गद्दी स्थल और भगवान मद्मेश्वर का गद्दी स्थल शीतकाल के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में है। और इसके अलावा भी ये पौराणिक प्रथा भी है कि पंच केदार के जब लिंग दर्शन करने हैं तो आप ओंकारेश्वर मंदिर आए। और मैं सारी दुनिया के लोगों से, भारतवर्ष के लोगों को जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान भोले के प्रति आस्था रखते हैं, उनसे आग्रह भी करना चाहती हूँ कि आप आएँ और भगवान के पंच केदार के लिंग दर्शन यहाँ पर करें। और उसके अलावा भी यहाँ बहुत, हमारा चोपता बुग्याल है, हमारा काली मठ है, हमारा जाक देवता मंदिर है, हमारा बहुत सारे राशि माई मंदिर है, उसके अलावा कार्तिक स्वामी है। इतने मंदिरों में, हमारा मक्कू मठ में जो भगवान तुंगनाथ का गद्दी स्थल है वो है। इतने स्थलों में आप घूम सकते हैं। उसके अलावा जब नीचे से आएंगे तो अगस्त्य ऋषि जी के भी दर्शन करेंगे, अगस्त मुनि में। तो ऑफ सीजन के लिए सरकारों का ढुलमुल रवैया है, प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगी। यहाँ पे आते हैं, मद्महेश्वर इतनी कठिन यात्रा है, केदारनाथ की कठिन है, बहुत लोग दुनिया से लोग आ रहे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे गाड़ी भी, आपकी गाड़ी से पहुँच सकते हैं और वहाँ पे आपको पंचकेदारों के लिंग दर्शन भी होंगे, मद्महेश्वर के भी होंगे, केदारनाथ के भी होंगे। सरकारों की, आप मानते कमी रही इसमें प्रचार प्रसार में ऑफ सीजन के लिए? तो एक जगह पे नहीं आ पाते इतने लोग। देखिए, अपनी तरफ से तो प्रयास करते ही हैं, अभी भी प्रयास हुए हैं, क्योंकि जब मेले खेले होते हैं तो उसका प्रतीक वही होता है कि भगवान यहाँ आ गए हैं और आप सब लोग भी आए, मेलों में शामिल होए, भगवान के दर्शन के लिए आए। हम लोगों की तरफ से भी प्रयास होते हैं और अभी हमारी सरकार की तरफ से भी पहले भी प्रयास हुए हैं, अभी भी प्रयास हो रहे हैं। और मैं तो जब मैं यहाँ की सेवक के रूप में काम कर रही थी तो मैंने उस समय सदन में भी बोला था कि हमारा देवरिया ताल है, हमारा चोपता दुगल विट्ठा जो एरिया है, जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं उनके, क्योंकि धर्म के स्थल तो अपने आप में ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन जो टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा के आप बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे, जो सार्वजनिक जगह हैं वहाँ लगा करके, ताकि यहाँ धर्म के साथ साथ मंदिरों, हमारे जो बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के साथ साथ इन जगह के भी लोग दर्शन कर सकें। और अगर लोग यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के साथ साथ थोड़ा टूरिस्ट प्लेसों में भी जाएं तो उनको और आनंद आएगा। है ही हैं पंच केदार के गद्दी स्थल के दर्शन तो हैं ही हैं, पंच केदार के लिंग दर्शन भी हैं। उसके अलावा जो यहाँ हर चौक में पांडव नृत्य होते हैं, बगडवाल नृत्य होते हैं, नाग नृत्य होते हैं, ये भी लोग दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान के दर्शन के साथ साथ पांडवों के भी दर्शन होंगे। इन चीज़ों पे काम भी किया है, कार्तिक स्वामी के उधर भी नीचे बोर्ड लगा हुआ है कि आप उधर सौंदर्यीकरण का करवाया, कई जगह मंदिरों में आपने
किया जी, है जी, पहले जी। से धार्मिक वाले में? जी, आप अगर पूरी विधानसभा मेरी घूमेंगे, केदारनाथ की जो पूरी विधानसभा है, अगर आप वहाँ जाएँगे तो लगभग बड़े मंदिर तो हैं ही हैं जहाँ मतलब हम लोगों ने काम किया, सौंदर्यकरण किया, कहीं धर्मशाला की ज़रूरत थी वो बनाया, कहीं भोग मंडी की ज़रूरत थी वो बनाया। उसके अलावा गाँव में जो छोटे मंदिर भी अपने होते हैं, उन मंदिरों के सौंदर्यकरण के लिए भी हमने काम किया है। चाहे हमारा बसु केदार में भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पर भी तो वहाँ भी सौंदर्यकरण किया। कार्तिक स्वामी बाड़ब में मंदिर है, वहाँ सौंदर्यकरण किया। अपना हमारा मणगू भटवाड़ी में भव्य मंदिर है भगवान कार्तिक स्वामी के, वहाँ भी कर्णजीत मंदिर है पिल्लू में, और कौलाजीत मंदिर है यहाँ कांदी में। तो इसके अलावा भी दुर्गा मंदिर है, फलासी मंदिर है भगवान शिव के, हमारा जो कबीरठा में है कालिदास की जन्मस्थली हम उसको कहते हैं। तो वहाँ पे ऐसे जो मंदिर हैं, छोटे छोटे भी गांव हैं, सारे मंदिरों को लगभग भगवान का आशीर्वाद था कि हम लोग वहाँ कर पाए। सब जरूरत है तो इनका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, लोग वहाँ तक पहुँचे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी तो केदार घाटी तो ऐसी जगह है कि हर गाँव में आपको भगवान के दर्शन होंगे, हर गाँव में मंदिर हैं, हर गाँव में जाएँगे तो कुछ न कुछ आपको वहाँ से प्राप्त होगा। ये शक्ति का भी पीठ है, काली मठ है हमारा तो शक्ति का भी पीठ है। तो यहाँ शिव और शक्ति दोनों निवास करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी आस्था को लेके आता है, उसको कुछ न कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। ये यहाँ की दैवीय शक्ति है। जी।